है तो काफ़ी, लेकिन मैं बीच में से एक टुकड़ा सुना देता हूँ। यहाँ एक और मेजर याद आ गए जो शायद मेजर जनरल होकर रिटायर हुए, हमारे क्लास में थे। शाहिद अली खां हमारे स्कूल के साथियों में से थे। इंटर के बाद फौज में चले गए। ये 1963 की बात होगी। इसके 15-16 साल के बाद की बात है कि हम इमदाद सिनेमा कोयटा से मॉर्निंग शो देखकर निकल रहे थे कि आवाज़ आई, कैनेडी। हम चौंक कर मुड़े कि यहाँ इतने अरसे बाद कौन आ गया जो हमें इस नाम से पुकार रहा है। देखा तो शाहिद थे बेगम के साथ। उनकी बेगम हमारे नाम पर बहुत हंसी। वो कॉलेज के अंदर और यूनिवर्सिटी में कैफी फखरुद्दीन के नाम से नहीं जाना जाता था, कैनेडी के नाम से जानते थे। हम चौंक कर मुड़े कि यहाँ इतने अरसे बाद कौन आ गया जो हमें इस नाम से पुकार रहा है। बेगम की बात की उनकी शाहिद ने बताया कि जब अचानक तुम पर नजर पड़ी तो तुम्हारा नाम याद नहीं आया, इसलिए कैनेडी कहकर आवाज़ दे दी, वरना तुम निकल जाते। हमने कहा ये बहुत अच्छा किया कि हर आदमी अब तक मुड़ कर देख रहा है। वो तो शुक्र है कि ये नहीं हुआ जब कहकर रियाज उसने सरे बज़्म पुकारा, बन बन कर कई लोग मेरे नाम से उठे। ये याद रखने वाला जी का शेर है, मेरा नहीं। मगर इस सिचुएशन में बड़ा सीरियस हुआ। दोनों बहुत महसूस हुए। इस तरह तवील अरसे बाद इनसे मिलने की बड़ी खुशी हुई। फिर तो इनसे बहुत मुलाकातें रहीं। दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे और मिलनसार थे। हमारी बेगम और उनकी बेगम की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मुलाकात रहती, पुराने किस्से सुनाए जाते, बड़ा मज़ा आता। एक दिन शाहिद ने अपनी एल्बम निकाली और एक अखबार से काटी हुई तस्वीर दिखाई। तस्वीर में शाहिद लड़की के रूप में थे। सब लोग बहुत हंसे। बीवियाँ तो बहुत महसूस हुई। हम तो तकरीबन भूल चुके थे। हमारे पास ना तो असली तस्वीर थी ना अखबार की कटिंग। अपनी अपनी बेगमत को इस तस्वीर का बैकग्राउंड बताया। हम लोग इंटर में थे। सालाना फंक्शन के लिए ड्रामों की तैयारी हो रही थी। प्रोफेसर नदवी ने हमें एक टैबलो के लिए मुंतखब कर लिया। हमें शायर अख्तर शीरानी की जवानी का रोल करना था और एक सीनियर लड़के हादी को बुढ़ापे का। नदवी साहब ने बताया कि हीरोइन सलमा रोल के लिए रेडियो पाकिस्तान से किसी खातून आर्टिस्ट की खिदमत हासिल की जा रही हैं। वो चूँकि प्रोफेशनल है इसलिए इसे रिहर्सल की ज़रूरत नहीं, बस फंक्शन से पहले 2 दिन वो रिहर्सल में हिस्सा लेगी। इस दौरान रिहर्सल में हमें क्यू देने के लिए शाहिद हमारे सामने सलमा का रोल अदा करेंगे। अच्छा, ये वो मेजर शाहिद की बात हुई। अच्छा, वो मेजर जनरल हो गया था ना। अच्छा, रिहर्सल होती रही। हमारे साथ शाहिद ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हमें अपना रोल करने में मुश्किल पेश नहीं आई। 2 दिन पहले रेडियो के आर्टिस्ट आ गए। एक बूढ़ी औरत थी और 2 लड़कियां। एक वाजिबी सी शक्ल की थी जो किसी तौर सलमा के मेयार की न थी, जबकि दूसरी को खूबसूरत कहा जा सकता है। नदवी साहब ने इन लोगों को इनका रोल समझाया और फिर हम लोगों को इनके सामने परफॉर्म करने के लिए कहा। इस रिहर्सल में शाहिद की परफॉर्मेंस बायसी सलमा बहुत अच्छी थी। उसने इतने अच्छे क्यू दिए कि हमारी रिएक्शन भी ज़बरदस्त हुए, जिसकी सब ने दाद दी। इस टैबलो में हादी के बूढ़े के रोल में सोलो परफॉर्मेंस थी। वो ख्वाब में खुद को और सलमा को देखता है। इस ख्वाब के रोल को हमें और सलमा को निभाना था। हादी की परफॉर्मेंस सलमा के साथ नहीं थी, लेकिन मौसूफ की ख्वाहिश थी कि ये रोल बहुत उस खूबसूरत लड़की को मिले, और उसी को मिला। चाय वगैरह के बाद वो उठी और परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर आ गई। हादी साहब ख्वाब देखने के लिए लेट गए। ख्वाब शुरू हुआ तो हमारी परफॉर्मेंस शुरू हुई और फिर सलमा की एंट्री थी। हम दोनों की परफॉर्मेंस के इख्तिताम पर खूब ख्वाब पर मनकता होता है और बूढ़े का रोल शुरू हो जाता है। रिहर्सल के बाद इन आर्टिस्टों ने इजाज़त चाही और नदवी साहब से तांगा या बग्गी मंगवाने के लिए कहा। नदवी साहब ने पूछा कि तांगा कहाँ के लिए मंगवाया जाए। उन्होंने जब अपने मोहल्ले का बताया तो सबको साम सुन दिया, क्योंकि उन्होंने जिस जगह का कहा वो कम अज़ कम शरीफों के रहने की जगह हरगिज़ न थी। खामोशी से उन्हें रुख़्सत किया। हमने नदवी साहब से कहा, सर इनके साथ तो हम काम नहीं करेंगे। नदवी ने कहा, बिल्कुल ठीक, मैं सुबह रेडियो स्टेशन फ़ोन करके मना कर दूँगा। अब मसला था कि फ़ंक्शन में सिर्फ 1 दिन रह गया था और इतनी जल्दी कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता था, इसलिए तय पाया कि शाहिद ही कोई रोल निभाना। शाहिद ने बहुत शोर किया। अच्छा, बहुत ही सांवला रंग है शाहिद का। टीवी पे आते हैं एक्टर। नहीं, ये तो मेजर जनरल रिटायर्ड हो गए। बहुत शोर किया कि रिहर्सल तो ठीक था, लेकिन इतनी पब्लिक के सामने मुश्किल है। लेकिन नदवी साहब ने राज़ी कर लिया और जब मेकअप मैन जनाब मुगल साहब ने, जो सच्चल कॉलेज के में लेक्चर थे, ने हम दोनों का इतना शानदार मेकअप किया था, हम तो खुद को आईने में देखो हैरत हो गए। इतना ज़बरदस्त मेकअप किया था उसने, मेरा भी। शाहिद तो पहचान में ही नहीं आ रहा था। हालांकि उनका रंग गोरा नहीं था, लेकिन मेकअप से ऐसा निखार आया कि एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट उन्हें टिकटिकी बांध कर देख रहे।
पर शरारत सूझी और उसने घूंघट का सहारा ले लिया, जिस पर वो बुरी तरह जम गए। इस टैब्लो में हमारी एंट्री को बड़ी पजीरेला मिले, बड़ी तालियां बजी। मुझे अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बड़ी तालियां बजी। लेकिन जब बैकग्राउंड से ये बोल उठे, सुना है मेरी सलमा रात को आएगी वादी में, बाहर वो कैफ की बदली उतर आएगी वादी में, और जब सलमा ने एंट्री दी तो हॉल में तूफान आ गया। तालियों और सीटियों का वो शोर बरपा हुआ कि अल्लामान गफी। सारे अशार शोर में डूब गए। जब शोर थमा तो मुतालबा हुआ कि दोबारा शुरू किया जाए। हाज़िरी की दिलचस्पी देखते हुए नदवी साहब ने ऐलान किया कि 5 मिनट के वक्फे के बाद ये दोबारा शुरू किया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज की हिस्ट्री में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर शाहिद की बजाय कोई लड़की भी होती तो हमारी पोजीशन नंबर 1 होती। उसको नंबर 1, उसको सेकंड मिला प्राइज। फिर भी गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों ने हमारा ऑटोग्राफ लिया और हमारे साथ खूब फोटोग्राफ, ग्रुप फोटो बन पाए। Very nice. एक काम तो हम नहीं कर चुके हैं। कर चुके हैं या कर रहे हैं? पकड़ लिया। आज मेकअप नहीं किया।